ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला, एक से एक निराला, एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। राजा भोज के दरबार में एक दिन। हाँ तो ब्राह्मण महाशय कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मुझे पाटलिपुत्र के महाराजा ने एक बार प्रसन्न होकर 4 बहुमूल्य रत्न दिए थे। अच्छा? मैंने वे रत्न अपने मित्र सुनार को दिए थे कि यहाँ आकर मेरी पत्नी को दे दे। इस पर इतना विश्वास था तुम्हें? हाँ महाराज, और यही मुझसे भूल हुई। ये सुनार मेरा बचपन का मित्र है, पड़ोसी भी है। इस पर मैंने विश्वास किया, सोचा 4 रत्न मेरी पत्नी को लाकर दे देगा। और अब तुम्हारा ये कहना है कि इसने वह रत्न तुम्हारी पत्नी को नहीं दिए? तुम्हें नहीं दिए वह रत्न? नहीं महाराज, रत्न देना तो दूर, इसने मुझे ये तक नहीं बताया कि पाटलिपुत्र में ये मेरे पति से मिला था। ये झूठ कहती है महाराज, तुम चुप रहो। एक बात बताइए ब्राह्मण देवता, जब कुछ ही दिनों बाद आप स्वयं घर लौटने वाले थे तो आपने ये रत्न इसके हाथ क्यों भेजे? तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी घर लौट सकूंगा। छोटे राजकुमार की शिक्षा बाकी थी और मुझे विश्वास भी नहीं था कि पाटलिपुत्र के महाराज मुझे इतनी शीघ्र जाने देंगे। चलो मान लेते हैं। हाँ तो सुनार जी, इस ब्राह्मण ने जो तुम्हारा बचपन का मित्र है आपको पाटलिपुत्र में 4 रत्न दिए थे? हाँ महाराज, दिए थे, और मैंने वो 4 रत्न अपने दिए वचन के अनुसार यहाँ आकर इनकी पत्नी को दे दिए। पर ये तो कह रही है, ये झूठ बोल रही है महाराज। देखो स्त्री, हमारे दरबार में झूठ बोलने वालों को हम बहुत कड़ा दंड देते हैं। मैं सच कह रही हूँ महाराज, इस सुनार ने मुझे 4 तो क्या, एक भी रत्न नहीं दिया। समझ में नहीं आता तुम दोनों में कौन झूठा है और कौन सच। ये ब्राह्मण पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं महाराज। 4 रत्न पा लेने के बाद अब ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। हो सकता है इस स्त्री ने अपने पति की अनुपस्थिति में ये रत्न किसी और को दे दिए और अब पति के लौटने पर झूठे बहाने बना रही है। ये मुझ पर झूठे लांछन लगा रहा है महाराज। हमें प्रमाण चाहिए सुनार। इतने बहुमूल्य रत्न ब्राह्मण की पत्नी के सामने सौंपते समय तुम्हारे पास कोई साक्षी, कोई प्रमाण है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आपने रत्न दिए हो, या कोई ऐसी परिस्थिति जिससे आपकी बात सिद्ध हो सके? हाँ श्रीमान, मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? मेरे पास 4 ऐसे साक्षी हैं जो इस बात का समर्थन करेंगे कि पाटलिपुत्र से लौटने के बाद मैंने वो रत्न अपने मित्र ब्राह्मण की पत्नी को सौंप दिए थे। प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मैं मुनीम हूँ महाराज, नगर सेठ रतनपाल का मुनीम। तुम इस विषय में क्या जानते हो? महाराज, सुनार ने जब ब्राह्मण की पत्नी के हाथ में रत्न दिए थे तब मैं इसके साथ था। वे रत्न मेरे सामने दिए थे सुनार ने। ये झूठ बोल रहा है महाराज। तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, दूसरा साक्षी कौन है? दूसरे साक्षी गांव के मुखिया है महाराज। मैं गांव का मुखिया हूं महाराज। हाँ बोलो, तुम इस विषय में क्या जानते हो? एक दिन ब्राह्मण की पत्नी मुझसे मिलने मेरे घर आई। उसने मुझे 4 रत्न बताकर कहा कि मैं इन रत्नों को बेचना चाहती हूं। नगर में कौन सा ऐसा व्यापारी है जो इन रत्नों को खरीद कर मुझे धन दे सकता है? तुम्हारी मुखिया जी से बात हुई थी? मैं इन्हें जानती भी नहीं महाराज, आज ही पहली बार इनके दर्शन कर रही हूँ।
तीसरा साक्षी। मैं हूँ महाराज। ये एक गरीब दासी है महाराज, घर घर सेवा करके अपना पेट पालती है। सच सच बोलना। हाँ बता, क्या हुआ? मैं झूठ नहीं बोलूंगी महाराज, आपसे सच्ची कह रही हूँ। इसने हमें एक दिन बड़ा सा चमकीला रतन दिखाया और पूछने लगी कि बता ये रतन कैसा है और कितने का है। मैंने कहा मैं क्या जानूं, मैं एक गरीब दासी, पराए घरों में गायों का सानी पानी करके पेट भरने वाली, मैं भला क्या जानूं ये रतन कैसा है और कितने का है। लो बताओ। झूठी कहेगी, नीच उल्टा, महाराज के सामने झूठ बोलती लाज नहीं आती तुझे? अरे झूठी तो तू है जो 4 रतन पाए के डकार गई सुनार जी से। हाँ चुप रहो तुम दोनों। हाँ कोई और साक्षी है? एक और साक्षी है महाराज, मंदिर के पुजारी जी। प्रणाम महाराज। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम नगर के बीच बने मंदिर के पुजारी हैं और ये स्त्री वर्षों से नियमित हमारे मंदिर में पूजा करने आती है। ये सच है महाराज, मैं रोज पूजा करने जाती हूँ। एक दिन ये स्त्री बड़े प्रसन्न मन से मंदिर में आई और प्रभु को बड़ी पूजा चढ़ाई। ये बोली कि आज पाटलिपुत्र से मेरे पति के कुशलता का समाचार आया है, तो पति के भेजे 4 रत्न चढ़ाए और प्रभु को प्रणाम किया। तूने मंदिर में जाकर बड़ी पूजा की थी? यदि ये सुनार पाटलिपुत्र से लौटकर मेरे पति के कुशल क्षेम के समाचार देता तो मैं मंदिर में जाकर धूमधाम से अवश्य पूजा करती महाराज, और ये रत्न मुझे देता तो मैं इसे अवश्य प्रभु के चरणों में चढ़ाती। ये झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। ये नगर सेठ के ये मुनीम, गांव के मुखिया और ये मंदिर के पुजारी और ये गरीब स्त्री सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुनार ने लालच में आकर मेरे 4 रत्न गायब कर दिए, मेरे साथ विश्वासघात किया है और अब ये 4 झूठे गवाह खड़े करके आपको, आपके दरबार को धर्म में डाल रहा है, धोखा दे रहा है। पानी साहब, आप सही न्याय करके मेरे रत्न वापस दिलाइए। वे कीमती रत्न मेरे पूरे जीवन की कमाई है, वो नहीं रहे तो मैं कैसे नहीं रहूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, न्याय कीजिए राजा। विचित्र समस्या है। सचमुच बड़ी कठिन गुत्थी है। मैं इस विषय में आप सब के विचार जानना चाहूंगा। आप सब इस विषय में क्या सोचते हैं? मेरे विचार से ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। जरा सोचिए, माना कि यह ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, पर केवल संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई भी इन्हें कीमती 4 रत्न क्यों दे देगा? अरे यदि सुनार को झूठ ही बोलना होता तो वो ये भी कह सकता था कि पाटलिपुत्र में मुझे ब्राह्मण ने कोई रत्न दिए ही नहीं। जरा सोचिए तो, ये मुनीम जी, गांव के मुखिया, मंदिर के पुजारी जी, इतने प्रतिष्ठित लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और ये गरीब दासी, इसका क्या स्वार्थ? यह बेचारी क्यों झूठ बोलेगी? मेरे विचार से इस सुनार को फंसाने के लिए इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह सारा प्रपंच किया है। आप क्या सोचते हैं मंत्री जी? महाराज, दरबार में बैठे हुए सब ज्ञानी समझदार ठीक कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्राह्मण महोदय झूठ बोल रहे हैं और सोनार पर इसने झूठा आरोप लगाया है। इस विवाद में हमारा निर्णय यह है कि सुनार का यह कहना सच लगता है कि उसने पाटलिपुत्र से लौटकर अपने दिए गए वचन के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी को उसके 4 रत्न लौटा दिए थे। हमारा मत है कि ब्राह्मण ने जो आरोप सुनार पर लगाया वह असत्य है। परम न्यायी राजा भोज की ये चारों झूठ बोल रहे हैं। मुझे खेद है महाराज कि आप भी इनके जाल में आ गए। ये अन्याय है, घोर अन्याय। घोर अन्याय है। मैं राजा भोजराज के दरबार में सत्य की आशा लेकर आया था, पर यहाँ रुद्र सुनार का फैलाया जाल काम कर गया। मेरी भी मती मारी गई जो मैं ही लगाया। इससे तो अच्छा होता गांव के बाहर बने
उस मिट्टी के टीले पर बैठे गवाले से न्याय मांगने जाता तो मुझे न्याय मिलता। हाँ हाँ, इस अन्यायी राजा से तो वो टीले पर बैठा ग्वाला ही अच्छा। अरे चाचा, राजा भोज जैसे धर्म प्रतापी और न्यायी राजा, इनके दरबार में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, इनकी तुलना में वो टीले पर बैठा गवार लड़का क्या न्याय देगा? अरे न्याय तो यही है जो अभी हुआ। न्याय नहीं, यह अन्याय है। इसे कुछ कहे, मेरी आत्मा जानती है यह अन्याय है। यदि शिकार हो तो चल उस टीले के पास, उस गवाले से बहस करा। वहाँ राजा भोज का दरबार नहीं है, वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे स्वीकार है, 4 गवाह है मेरे पास। तू किसी भी न्यायालय में मुझसे जीत कैसे सकता है? चल। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये कौन सा टीला है? ये कौन सा ग्वाला है? किसका न्याय हमसे अधिक बड़ा है? कहां गए हैं सब लोग? महाराज, आपसे बढ़कर तो कोई क्या न्याय करेगा, परंतु पिछले दिनों से नगर से दूर एक गांव में विचित्र घटना हो रही है। वहां एक अनपढ़ भोला गरीब ग्वाला है। न तो उसे न्याय की समझ है, न भाषा आती है। गांव के बाहर एक मिट्टी का ऊंचा सा टीला है। वह ग्वाला उस टीले पर चढ़कर एकदम बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तब वह न्याय करता है, खरी खरी और सच बात बोलने लगता है। अन्याय की आंधी बह रही है। सत्य जगह जगह अपमानित और ठुकराया जा रहा है। कौन है दोषी? राजा है दोषी। राजा भोज है दोषी। उसने अयोग्य कर्मचारियों को अपने राज्य में नौकरियां दी। स्वार्थी, भ्रष्ट, अन्यायी सेवक हैं राजा के। उसने ठीक से नियम नहीं बनाए। उसने ठीक से नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, ये नहीं देखा। कहां है राजा? लेकर आओ उसे मेरे सामने, मैं उसे सजा दूंगा। कहां है राजा भोज? लेकर आओ। वो दोषी है, सबसे बड़ा दोषी। वो ग्वाला जो जी में आए उस टीले पर बैठकर बड़बड़ाता है। लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं। वे अपनी समस्या का उचित न्याय पाने के लिए यहां आने की बजाय वहां जाना पसंद करते हैं। हम भी जाएंगे, आज ही जाएंगे। देखेंगे वह लड़का कैसे न्याय करता है, क्या न्याय करता है। उसी समस्या पर विचार कर रहा है ग्वाला जो उस दिन आपके सामने थी। हाँ, तो तुम चारों हो गवाही देने वाले। ठीक, तुम लोगों ने इस ब्राह्मण की पत्नी के पास वो रत्न देखे थे या बिना देखे ही गवाही देने आ गए? ऐसा करो, तुम सब उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाओ। मैं एक एक को बुलाऊंगा, तब आना। जाओ। मुनीम जी जरा रुको, यहां आओ। ब्राह्मण की पत्नी को वो चारों रत्न सुनार ने दे दिए थे? हाँ, मेरी आंखों के सामने। जरा बताएंगे वे रत्न कितने बड़े थे, कैसे थे? इतने बड़े, 6 कोने थे उसके। रंग कैसा था उन रत्नों का? नीला। बड़े रत्न, 6 कोने के, नीले रंग के। हाँ। आप इधर एक तरफ खड़े हो जाइए। दूसरा गवाह। अरे ओ मुखिया जी, अरे ओ मुखिया, चल इधर आ। सुनार ने इस ब्राह्मणी को जो रत्न दिए थे वो कैसे थे? उसका रंग, उसका आकार
कितने बड़े थे? इतने बड़े, ये समझो कि चने के बराबर, पीले रंग का अटकोण। अटकोण पीले रंग के, चने बराबर, ठीक से याद है ना? मैंने अपनी आंखों से देखे। तो ठीक है, उधर खड़े हो जाओ। आजा आजा, तू आजा। तूने देखे थे ना रत्न ब्राह्मणी के पास? हाँ, देखे थे ना। कैसे थे? इतने सुंदर कि क्या बताऊं, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे लगते थे, हमें भी बताना। ये बड़े बड़े लाल रंग के, जैसे बड़े बड़े बेर होते हैं ना, लाल, एकदम गोल मटोल। चल वहां खड़ी हो जा। ओ पुजारी जी, आइए, दर्शन दीजिए सबको। हाँ, जरा बताइए सबको कि वे रत्न जो आपने ब्राह्मण की पत्नी के पास देखे थे, कैसे थे? पन्ना था हरे रंग का, असली पन्ना, सिक्के के बराबर। झूठे, नीच, पाखंडी, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले, क्या हो गया है संसार को? सुना, तू बचपन से इस ब्राह्मण का मित्र रहा, पर 4 रत्न देख तेरी मति फिर गई। स्वयं झूठा, तेरे साक्षी झूठे। कोई कहे रत्न नीले थे, तो कोई पीला बताता है, तो कोई लाल, हरा, अटकोट, ये बड़े बड़े चने बराबर। कितना ढंग दिया था तुम्हें सुनार ने झूठ बोलने का? अपराधी वो है जो झूठ बोलता है, और वे भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जो झूठ में साथ देते हैं। सुनार, चल वापस कर मेरे अपने इस ब्राह्मण को, वापस कर। रुको महाराज, आप? हाँ, ग्वाले ने न्याय तो कर दिया, पर दंड तुम्हें नहीं दिया। वह ये गरीब ग्वाला नहीं दे सकता, पर हम दे सकते हैं। मंत्री जी, जी मां, कल इसे हमारे सामने प्रस्तुत करें, कड़े से कड़े दंड के लिए। वाह, महाराज, तुम्हारे न्याय ने हमारी आंखें खोल दी। ये गुण तुम में कहां से आया? कौन गुरु है तुम्हारा? किससे सीखा तुमने न्याय करना? गुरु? नहीं महाराज, मेरा कोई गुरु नहीं है, और मैं तो अनपढ़ हूँ, इसी गांव के रहने वाला, वो गाय ढोर चराने वाला ग्वाला। पर हमें विश्वास नहीं होता कि तुम... किसी को नहीं होता महाराज, मुझे भी नहीं होता, पर जाने कैसे। जब इस मिट्टी के टीले पर जाकर बैठता हूं ना, मेरी दृष्टि बदल जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने लगता है। लगता है जैसे मैं नहीं, कोई और बोल रहा है। ये टीला बोल रहा है, या कोई शक्ति आ गई हो मुझ में। शक्ति? हाँ, इस टीले पर चढ़ने के बाद न्याय की भावना ही नहीं, न्याय करने की शक्ति भी मुझ में जाग उठती है। शब्द सूझते हैं, दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। लगता है सत्य मेरी मुट्ठी में आ गया। मंत्री जी, इस टीले में अवश्य कोई रहस्य है। केवल रहस्य ही नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार भी है स्वामी। चमत्कार इस मिट्टी के टीले में छुपा है। खोदिए इस टीले को। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इस मिट्टी के टीले पर बैठने के बाद
एक अपर व्यक्ति को न्याय करने की ऐसी अपार योग्यता और शक्ति मिल जाती है। कोई रहस्य अवश्य है इस टीले में। यह हमारी आज्ञा है कि इस टीले को खोदा जाए। अरे सुनो रे जवानों, वक्त को पहचानो, जब तक है दम में दम करो उद्यम। अरे जम के करो भाइयों, जम के परिश्रम, जब तक है दम में दम करो उद्यम। यहाँ ढूंढेगा जो वो पाएगा, जो देर करेगा पछताएगा। यहाँ सोएगा जो वो खोएगा, यहाँ बैठेगा जो वो रोएगा। अरे जल्दी करो जिंदगी है कम, जब तक है दम में दम करो उद्यम। महाराज, वो 32 पुतलियों वाला सिंहासन आपकी कीर्ति और यश के अनुरूप आप ही के लिए मानो बना है। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकालकर आप वो सिंहासन पर विराजें। इसके लिए शुभ मुहूर्त पंडित जी ही बताएंगे। मैंने नए सिंहासन पर आपके विराजमान होने का मुहूर्त निकाल लिया महाराज। वो सुबह घड़ी कल ही है, कल प्रातः। अभिनंदन, शुभ दिन है ये पावन, अभिनंदन। सिंहासन की शोभा बढ़ाओ राजा जी, अपनी कीर्ति बोले हमारी छाछन, अभिनंदन। आओ पधारो राजन, अभिनंदन। रुक जा। जानता है तू ये किसका सिंहासन है? वीर विक्रमादित्य का, महान सम्राट वीर विक्रमादित्य का सिंहासन है। तू इस पर बैठना चाहता है? यदि तू विक्रम जैसा वीर, परम न्यायी, बुद्धिमान और दानी हो तभी इस सिंहासन की ओर पैर बढ़ाना, अन्यथा नहीं। सोच क्या रहे हो राजा भोज? सुनो, मैं तुम्हें वीर प्रतापी राजा विक्रम की महानता की एक कहानी सुनाती हूँ।